Okay, so let us do this question. A road revolving on a smooth horizontal plane about one end, which is fixed. Okay, breaks into two parts. What is the subsequent motion of these two parts? Okay, ये road है, let us say इसका एंड ए है, लेट अस से बी है, ए पे फिक्स है. ओके, अब मान लो ये कहीं सी पार्ट से ब्रेक हो जाती है. ठीक है, अच्छा ये रिवॉल्व हो रही है, लेट अस से ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, तो ये ओमेगा से रिवॉल्व हो रही है. फर्दर अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देयर इज नो फोर्स. इस पे देखो, क्योंकि स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसमें दो ही फोर्स हो सकते हैं. एक तो मास ऑफ दिस बॉडी रोड, मास, और दूसरा क्या हुआ, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड जिसपे की ये रोड रखी हुई है. ठीक है, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में है. भाई ये जैसे कोई भी मास होता है ग्राउंड पे रखा है तो नॉर्मल इसका और एम जी दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे रहेंगे. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देर इज नो फोर्स, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अगर ये स्मूथ नहीं होता प्लेन तब फ्रिक्शन आ जाता है इसमें, बट बिकॉज प्लेन स्मूथ है सो देर इज नो फ्रिक्शन, सो इसमें कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ओके, अच्छा फर्दर ये ओमेगा से मूव कर रही है. ओमेगा क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है इसकी. ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है नहीं इस पे. ओके, सो अच्छा जब यहां से ब्रेक होगी तो देखो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स, वैसे ही रोटेशन में भी वैलिड रहेगा. फर्दर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े रोटेशन एंड ट्रांसलेशन के, वो भी यहाँ अप्लाई होंगे. तो ये जो पार्ट है ये तो उसी ओमेगा से घूमता रहेगा जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो और कोई इश्यू नहीं है. तो एस सी विल बी मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज बिफोर. ठीक है, अब देखते हैं सीबी पार्ट. जो सीबी पार्ट है अगर इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ अगर ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन जब भी होता है उसकी डिस्टेंस आर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है. बेसिकली आर या ओमेगा क्रॉस आर जो होता है वो वी वेक्टर होता है, राइट. तो यहाँ पे जो इससे आर डिस्टेंस पे अगर ओमेगा यूनिफॉर्म है तो आर डिस्टेंस पे वेलोसिटी आर ओमेगा होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी होगी रेडियस के हिसाब से. तो अगर ये जो रोड आई है हमारे पास इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाए, मान लो जो रोड ब्रेक हुई है उसकी लेंथ ए है, तो इसके ए बाई टू पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, राइट. इस सेंटर ऑफ मास ऑफ सीबी ओनली, इस सीबी का जो सेंटर मास होगा ये मान लो डी पॉइंट है, ये सेंटर मास सीबी का डी है, तो ये जो ईडी लेंथ है ये एडी लेंथ है, एडी इंटू ओमेगा, ये इसकी क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की. एडी इंटू ओमेगा विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. ये लीनियर वेलोसिटी होगी विच विल बी व्हाट, जैसे ये ए है ये डी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये डिस्टेंस एडी है, एडी इंटू ओमेगा जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ये यहाँ पे. ठीक है, इसका मतलब जैसे ब्रेक हो गया उस टाइम इस पे जो भी वेलोसिटी रहेगी, जैसे वेलोसिटी क्या है एडी ओमेगा थी, तो वो इस पे ट्रांसलेट हो जाएगी. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सीबी विल मूव विद वेलोसिटी एडी इंटू ओमेगा. ठीक है, दिस इज लीनियर वेलोसिटी ऑब्वियसली, राइट. ट्रांसलेशन मोशन है ये, तो ये इससे मूव करेगा. क्योंकि ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन में कि कोई बॉडी है अगर वो लीनियर मोशन है उसका या ट्रांसलेशन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन उसको स्टडी किया जा सकता है. ठीक है, अब देखते हैं रोटेशन. अब ये हमारे पास जो सीबी बॉडी है, ठीक है, इसका मोशन जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ रोटेशन, उसमें बोला था इफ कोई भी बॉडी उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट मूव कर रही है एंड देन दैट इज सेम एज इफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया इज फिक्स्ड. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉडी है इसका जो है ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ इनर्शिया इसका लेटेस्ट से हमने क्या बोला था डी बोला हुआ है. सो ये डी फिक्स होगा, अबाउट डी ये रोटेट करेगी उस ओमेगा से. ओके, सो देखा जाए तो जो सीबी है इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया का लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन भी होगा जिसकी की वेलोसिटी आर ओमेगा होगी, वहां पे आर क्या है एडी है. और दूसरा इसका रोटेशन भी होगा अबाउट इसके सेंटर ऑफ इनर्शिया विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, जहां पे डी फिक्स्ड है. सो बट दैट इज द सब्सिक्वेंट मोशन. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन 2.
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में CSC में। अ रफ यूनिफॉर्म बोर्ड ऑफ मास m and length 2a rest on a smooth horizontal plane. Okay. Okay. And a boy of mass m walks on it from one end to other. Show that the distance through which the board moves in this time is this. Okay. So basically ये मान लो बोर्ड है, ये इसकी लेंथ 2a है, मास m है। अगर ये ओरिजिन ले लेते हैं तो दिस इज 2a, 0 और इसका मास स्मॉल m है। ओके। और एक बॉय है, वो इस पे यहाँ से शुरू होता है, मान लो दैट दिस इज बॉय, इसका मास कैपिटल M है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आना है इसको। तो उस टाइम में ये बोर्ड मीन्स ये इधर जाएगा तो बोर्ड जिधर भी मूव करेगा वो x हमें बतानी है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ, क्योंकि स्मूथ प्लेन है जिसपे बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0। ओके। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ इनर्शिया और जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, दैट विल बी फिक्स्ड बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास विल बी फिक्स्ड, राइट। आई होप यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब इसमें अगर मान लो ये, इसका मतलब अगर इसका सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट x बार इज नथिंग बट समेशन mi xi डिवाइड बाई समेशन mi, ये ही होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉय है इसका मास m है, mi मीन्स m1 इंटू x1, x1 0 है ओरिजिन पे, प्लस जो ये बोर्ड है इसका लेंथ 2 है, इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा a,0 होगा बोर्ड का, और मास स्मॉल m है, इंटू डिस्टेंस क्या हो गई है इस पॉइंट की a, जहाँ पे की मास है इस रोड का, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मास m स्मॉल m, ये हो गया x बार व्हेन इट वाज एट व्हेन द बॉय वाज एट दिस पॉइंट, लेट अस से a एंड पे था। अब जब बॉय b एंड पे आ जाएगा, ऐसा लेट अस से बॉय b एंड पे आ गया, तो देखो क्योंकि हमें जो सेंटर ऑफ मास आया इसका, इसकी डिस्टेंस क्या आई ma डिवाइड बाई m प्लस m, अच्छा स्मॉल m है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो ये डिस्टेंस है स्मॉल ma डिवाइड बाई m प्लस लेस देन a होगी, ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो ये जो है सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, ये फिक्स रहेगा, इसको यहीं रहना है। तो अगर बॉय आगे मूव कर रहा है तो ये जो बोर्ड है इसको पीछे मूव करना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। मीन्स अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अगर इस सिस्टम को इधर मूव कर रहे हैं तो इस सिस्टम को इधर मूव करना पड़ेगा, तभी तो यहीं पे रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ओके। सो इसका मतलब अगर देखो बॉय यहाँ पे जा रहा है, सो ये इधर मूव करेगा, ऐसा कुछ होएगा, यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बॉय इस एंड पे आ गया, जब बॉय इस एंड पे आ जाएगा तो ये लेटस से कि ये x डिस्टेंस से इधर मूव कर गया, ठीक है, तो ये x डिस्टेंस से इधर मूव कर जाएगा। तो अब देखो, अब इसका सेंटर मास क्या होना चाहिए जब ये टोटल लेंथ 2 है तो इसका सेंटर मास क्या होगा, मिड में होगा a,0 पे। तो ये ओरिजिन है तो यहाँ से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, a माइनस x होगी। ये सेंटर मान लो c है रोड का, तो ये c यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस a माइनस x होगी। और इसका मास क्या है, इस बोर्ड जो है, बोर्ड का मास स्मॉल m है इंटू a माइनस एक्स, प्लस बॉय का मास m है, और बॉय अभी कहाँ है, दूसरे एंड पे आ गया इसका। ये डिस्टेंस क्या होगी, टोटल ये डिस्टेंस 2a है, माइनस ये x कर दो, 2a माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बस इसमें हमने ओरिजिन यहाँ चूज किया था, उसके रेफरेंस में हमने इसकी डिस्टेंस और मास के मल्टीप्लिकेशन को लिख दिया, दैट्स इट। जरूरी नहीं है हम ओरिजिन यहाँ ले, ओरिजिन से इस सी पे भी लिया जा सकता था, बट एक वंस वी हैव फिक्स्ड टेकन ओरिजिन फिर वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट दिस, ठीक है। इसमें यही तो पूछा है, डिस्टेंस थ्रू विच द बोर्ड मूव्स, मींस हमें ये x बतानी है। सो x विल बी आवर आंसर। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, स्मॉल m a इक्वल्स टू स्मॉल m a प्लस x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस m माइनस कैपिटल M प्लस m टू a, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया,
सो यहाँ से x क्या आ गया, x इज नथिंग बट 2ma डिवाइड बाई m प्लस m। सो ये डिस्टेंस मूव करेगा। अगर बॉय दूसरे एंड पे जाएगा देन बोर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मूव कर जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया। हेंस प्रूफ ये 2008 में पूछा। ओके, डीलम्बर्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। लेट अस टेक दिस एज क्वेश्चन 2। ये पूछा हुआ 2005 में इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। Okay, so a plank of mass m and length 2a is initially at rest along a line of greatest slope of a smooth plane inclined at an angle alpha to the horizon, and a man of mass m is starting from the upper end walks down the plank so that it does not move. Okay, so that he will reach other end in this time. Okay, so basically ये alpha inclined एक plane है, इस पे ये एक प्लैंक रखी हुई है। लेट अस इट इज गिवन दैट इसकी लेंथ 2a है, तो इस प्लैंक का सेंटर मास a,0 पे होगा। इफ वी टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन, इसको ले लेते हैं y एक्सिस एंड ये लेट अस से दिस इज x डायरेक्शन, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे इस जो प्लैंक है इसका मास स्मॉल m है, सो mg फोर्स एक्ट करेगा। ये मैन है, इसका मास कैपिटल m है, सो mg ऐसे वर्क करेगा। अगर ये अल्फा है देन दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, और वी कैन से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो दिस इज अल्फा। सो इस डायरेक्शन में अगर ये कोई फोर्स है mg, इसको हम लोग अगर इसके कंपोनेंट्स देखें इस डायरेक्शन, ये अल्फा है, सो दिस विल बी mg cos अल्फा, राइट, एंड दिस विल बी mg sin अल्फा। ओके, सो इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स mg sin अल्फा यहाँ लगेगा और इसमें स्मॉल mg sin अल्फा इधर लगेगा। ठीक है, तो अगर x डायरेक्शन में देखा जाए तो इम्प्रेस्ड फोर्सेस क्या हो गए, इम्प्रेस्ड फोर्सेस मींस एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये क्या है, mg sin अल्फा प्लस कैपिटल mg sin अल्फा, ये दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, बेसिकली mg है, इसके कंपोनेंट हमने इस प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग हमने कर लिए। ठीक है, सो दिस इज इम्प्रेस्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू व्हाट, इफेक्टिव फोर्सेस। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि रिवर्स ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस एंड इम्प्रेस्ड फोर्सेस आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। तो ओके, इम्प्रेस्ड, अच्छा इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, ये इफेक्टिव फोर्सेस होते हैं। अच्छा, अगर इस बॉडी में देखा जाए, अच्छा हमने फर्स्ट प्रिंसिपल जो था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें देखा था कि समेशन एफ is equals to summation m d square r dt square equals to m d square r bar dt square, ये था। ओके, सो इसका यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, समेशन f क्या हो गया इसमें x, अच्छा x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो जहां जहां r है वहां x हो जाएगा। ठीक है, तो ये समेशन f तो क्या हो गया m प्लस कैपिटल m g साइन अल्फा, राइट, इक्वल्स टू, देखो इसमें सेंटर ऑफ मास तो हमने एग्जैक्टली पता किया नहीं है, तो उससे अच्छा है विल टेक दिस पोर्शन, तो स्मॉल m। अच्छा, जो इसमें देखो, इसमें जो ये बॉडी है, जो प्लैंक है, ये तो रेस्ट पे ही है, मीन्स ये तो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब m इंटू 0, इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, जो प्लैंक है इसे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, प्लस कैपिटल M, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये x डायरेक्शन मान लो इधर मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी d स्क्वायर x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ओके, सो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, d स्क्वायर x dt स्क्वायर इज नथिंग बट स्मॉल m कैपिटल mg sin अल्फा डिवाइड बाई कैपिटल M। बट अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहां तो dx बाई dt रह गया। अच्छा, dx बाई dt इस जो ये बंदा है ये मूव कर रहा है अपर एंड से, तो इसने स्टार्ट किया यहां से मूव करना, सो एट t इक्वल्स टू 0, इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx बाई dt विल बी 0 व्हेन t इज 0, मींस व्हेन t इज 0 dx बाई dt इज 0 एंड dx बाई dt इज dx बाई dt व्हेन t इज इक्वल्स टू t। ठीक है, सो dx बाई dt इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस m g साइन अल्फा डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू t, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 से t लिमिट है। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद
इसके बाद ये क्या है, इसको फिर वी कैन राइट dx इक्वल्स टू m प्लस m g साइन अल्फा डिवाइड बाय कैपिटल M t dt, राइट। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। when x is 0 then time is also 0, when x is some x। अच्छा, इसने बोला है अदर एंड पे कब पहुंचेगा, राइट, अदर एंड पे कब पहुंचेगा। सो इसकी लेंथ 2a है। सो जब x 2a हो जाएगा तो अदर एंड में पहुंच जाएगा, राइट। सो व्हेन x इज 2a देन लेट अस से टाइम t लग रहा है, तो ये t हमें फाइंड करना है एंड वी आर डन। तो हो गया ये dx का x हो गया 2a से 0 से, दैट इज 2a इक्वल्स टू m प्लस m डिवाइड बाय कैपिटल M g साइन अल्फा t स्क्वायर बाय 2, 0 से t लिमिट है तो ये हो गया। So from here we can say कि 4a capital M divided by capital M plus M g sin alpha का root, that is t. So this is the time in which the man with mass M will reach the other end of the plank, provided the plank doesn't move. Okay. So I hope ये समझ में आ गया होगा. So I think this is the answer. Okay. Yeah, this is the answer. Okay. So now let us do this question. Let's do this. ये 2003 में पूछा है. A rod of length 2a is suspended by a string of length L attached to one end. If the string and rod revolve about the vertical with uniform angular velocity and then inclination to the vertex to the vertical be theta and phi respectively, then we have to prove this. Okay. So हमें इस टाइप कुछ गिवन है कि ये स्ट्रिंग है, उससे ये एक रोड है वो सस्पेंडेड है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, रोड की लेंथ 2a है, और ये जो एंगल है दिस इज गिवन एज फाई एंड दिस इज गिवन एज थीटा। ओके। अच्छा, जैसे मान लो ये कोई OZ एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है ये, इसके अबाउट कोई रोड है वो मान लो अल्फा एंगल पे रिवॉल्व कर रही है वर्टिकल प्लेन में, इसका मतलब ये कॉनिक बनाएगी, इस टाइप से रोटेट करेगी, राइट। सो इस टाइप के पेंडुलम को कॉनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम। सो यहाँ पे बेसिकली ये अल्फा है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक है, और ये ऐसे इस सर्कल में, इस पे कोई सा ही पॉइंट लो रोड पे, वो एक सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। सो और ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसमें हर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, ठीक है। सो इसमें ऐसे ही है। चलो, स्ट्रिंग की मास यहाँ पे m नेग्लिजिबल है, तो ये जो रोड है इसका मास लेटस से m है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स mg वर्क कर रहा होगा, राइट। सो और अच्छा, ये अगर ये स्ट्रिंग है तो अगर स्ट्रिंग को यहाँ से देखा जाए तो एक टेंशन T लग रहा होगा इस रोड पे, इसको लेटस से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ठीक है। अब देखो इसमें देखा जाए तो इम्प्रेस्ड फोर्सेज कौन कौन से हैं, इम्प्रेस्ड फोर्सेज ऑफ डी एलम्बर्ट कॉन्सेप्ट के, जो इम्प्रेस्ड फोर्सेज मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है, T और mg है, और तो कोई फोर्स है नहीं इसमें। अबाउट A अगर देखा जाए, ऑन रोड देखा जाए, ऑन रोड, ठीक है, तो इसमें एक तो T है, तो T है तो अगर इस T को देखा जाए तो बिकॉज ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब ये जो है इस डायरेक्शन में T cos थीटा हो जाएगा, और इन दिस डायरेक्शन दिस विल बी T sin थीटा, राइट। हमने T को जो है यहाँ पे T को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब अगर वर्टिकल में देखते हैं, चलो वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी का वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है, वो बॉडी सिर्फ रिवॉल्व हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसका मतलब इसके जो इफेक्टिव फोर्सेज होंगे, इफेक्टिव फोर्सेज तो जीरो हो जाएंगे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें। इफेक्टिव फोर्सेज इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, जब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इफेक्टिव फोर्सेज विल बी जीरो, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज का इक्विलिब्रियम हमें देखना है, इसका मतलब T cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देयर इज एन एक्सेलरेशन। पहले तो देखते हैं इम्प्रेस्ड फोर्सेस, इम्प्रेस्ड फोर्सेस मींस एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे, इसमें देखो एक तो हो गया T sin थीटा, और mg तो उसके परपेंडिकुलर आंसर, सिर्फ T sin थीटा है जो हमारे पास इम्प्रेस्ड फोर्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, अच्छा इसमें देखो अगर कोई भी मास dm यहाँ से लेंगे, या देख अगर यहाँ पे कोई भी dm मास ले लेते हैं हम, ये जो रोड है हमारे पास इसका कोई भी dm मास लेते हैं तो एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, ये dm है, ठीक है। तो इस सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस पे देखो ओमेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है इसके रोटेशन की जो वेलोसिटी है एंगुलर वो यूनिफॉर्म है,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा इसका, पर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, ये सर्कुलर मोशन के लिए होता है। कैसे? जो रेडियल, अच्छा इसमें देखो, ये कोई भी सर्कल है, अगर ये ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो ये आर ओमेगा होगी बाय द डेफिनेशन। बेसिकली वी वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये होता है। तो यहाँ पे वी आर ओमेगा हो जाएगी, और जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो वी स्क्वायर बाय आर से गिवन होता है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? और टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो डी बाई डी टी होगा, पर वी आर ओमेगा जो कि कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका कुछ होगा नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। आई होप ये समझ में आ गया। इसका मतलब अच्छा है, अग ये जो है, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन, इसका एक्सेलरेशन ये होगा। सो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? रिवर्स इफेक्टिव फोर्स विल बी माइनस मास टी एम एलिमेंट लिया हमने, और एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये जो आर है, ठीक है, दिस विल बी रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। और ये किधर वर्क करेगा? ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि माइनस किया हमने। अब देखो, इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो टी साइन थीटा है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? टी साइन थीटा एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब टी साइन थीटा माइनस टी एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये सिर्फ डीएम पे, टी साइन थीटा पूरी रोड पे, तो पूरी रोड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। आई होप समझ में आ गया। ओके, अच्छा डीएम यहाँ पे क्या है? मास की लेंथ, टोटल लेंथ 2a है। मान लो ये जो पॉइंट ए था हमारे पास, ये पॉइंट ए, वहां से x डिस्टेंस में ने मास डीएम लिया था, तो डीएम क्या हो जाएगा? टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ इनटू इस डीएक्स की लेंथ। सो ये हो गया इसका डीएम। सो वो ये हो गया हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डिवाइड बाई टू ए डी एक्स, राइट? ओमेगा स्क्वायर और आर। अच्छा आर देखना पड़ेगा इसमें आर ये है, मतलब ये हमारे पास ओजेड है, यहाँ पे हमने डीएम लिया, तो आर जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है? तो अगर ये एक्स है तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? एक्स साइन फाइव, राइट? दिस इज एक्स साइन फाइव, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे हो गया। और ये डिस्टेंस क्या हो? ये एल है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगी। तो आर क्या हो जाएगा? आर इज नथिंग बट एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाइव, सिंपल। तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाइव, और x वेरीज फ्रॉम 0 से 2a। ओके, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो t साइन थीटा इक्वल्स टू m अपॉन 2a ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा dx मींस x 2a। ओके, सो दिस इज l साइन थीटा इनटू 2a प्लस साइन फाइव x स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है? सिंपल इंटीग्रेशन किया है, ठीक है? नाउ अब देखो, अच्छा एक तो ये हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या था? t cos थीटा इक्वल्स टू mg। ओके, अब अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? ये tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय जी। अच्छा ये 2a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, अगर इसको डिवाइड कर दें तो l साइन थीटा प्लस a साइन फाइव। ओके, सो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, तो ठीक है। सो लेट अस से दिस इक्वेशन 2 मोमेंट ऑफ फोर्स इसका, ठीक है? तो देखो हमारे पास इस टाइप से वो स्ट्रिंग थी, वहां से एक ऐसे रोड लगी हुई थी, ये एंगल फाइव है एंड दिस इज थीटा, राइट? इसके एक्स डिस्टेंस पे हमने डीएम लिया हुआ है, जो कि ये ऐसे लेट अस से ये रेडियस आर है, उसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो इसमें जो आर थी ये तो एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाइव आ गई, राइट? अब इसमें देखो मोमेंट ऑफ ये, अच्छा यहाँ पे टेंशन वर्क करेगा, तो अगर मोमेंट ऑफ इसमें और ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे mg वर्क करेगा, तो mg का अगर मोमेंट देखा जाए तो mg अबाउट इसके ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रोड के ही बारे में हमें देखना है। तो अगर ये देखा जाए तो इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखनी पड़ेगी हमें, ये फाइव है, तो ये डिस्टेंस साइन है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होगी? अच्छा, इफ दिस इज फाइव एंड दिस इज एक्स एंड दिस लेंथ इज एक्स साइन फाइव, राइट? और हमें ये चाहिए एक्स साइन फाइव, राइट? ये होगी mg की, और mg देखो इसको रोटेट इसके अबाउट करेगा तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया,
प्लस इफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा इसमें, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होगा जो डीएम ने लिया उस पर इस टाइप वर्क करेगा ये, ठीक है। सो अगर ये ऐसे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन का जो सेंस है वो पॉजिटिव है इसमें। और ये क्या है, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज एक्स कोस फाई, राइट। बस ये इसका इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम 0 से 2 है, क्योंकि पूरी रोड के लिए देखना है, 0 करना। ओके, यहाँ से हमें एक रिलेशन आ जाएगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, अच्छा ये x नहीं होगा, ये a होगा, राइट, दिस विल बी a, क्योंकि जो mg है ये रोड के सेंटर ऑफ मास पे वर्क करेगा, तो ये x यहाँ पे a हो जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, mg sin phi इंटू a इज इक्वल टू dm क्या है, m डिवाइड बाई 2a dx, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो वैल्यू है रख देते हैं, l sin थीटा प्लस x sin phi इंटू x cos phi, x वेरीज फ्रॉम 0 से 2a। अब ये क्या होगा, m डिवाइड बाई 2a ओमेगा स्क्वायर cos phi, राइट। अब x से अब ये अंदर जाएगा तो एल एक्स स्क्वायर बाई 2 एल साइन थीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2a स्क्वायर, बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन फाई कोस फाई, राइट, एक्स क्यूब बाई 3 मीन्स 8a क्यूब बाई 3, ये हमारे पास आ गया एम जी ए साइन फाई। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो विल गेट द आंसर। यहाँ से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर इसे ए को यहाँ ले लेंगे, ए स्क्वायर थ्रू आउट 2a स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, m से m कैंसिल हो गया, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर कोस फाई, थ्रू आउट 2a स्क्वायर से डिवाइड किया तो एल साइन थीटा प्लस ये क्या साइन फाई, अच्छा ये कोस फाई तो हमने बाहर ले रखा है तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। तो साइन फाई और 2a स्क्वायर से डिवाइड करते क्या आएगा, 4a बाई 3, सो दिस इज g साइन फाई। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर क्या है, g साइन फाई डिवाइड बाई कोस फाई एल साइन थीटा प्लस साइन फाई 4a बाई 3, ठीक है। अब उसमें जो हमने टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जो भी था उसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से वी शुड गेट द आंसर, राइट। हमें क्या चाहिए, g बाई एल, g बाई नहीं l बाई a इसके टर्म में चाहिए, ओके। सो ओके ये आया था हमारे पास टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी एल साइन थीटा a साइन फाई, सो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट g टेन थीटा डिवाइड बाई एल साइन थीटा प्लस a साइन फाई, राइट। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है g बाई g साइन फाई कोस फाई एल साइन थीटा प्लस साइन फाई 4a बाई 3, बस हो गया ये। एल बाई ए को लेट अस से सम y, ठीक है। तो इसमें देखो ए से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, इधर से भी ए से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब 3l बाई ए को अगर y रखते हैं तो l बाई ए को क्या रखना पड़ेगा, y बाई 3, सो ये हो गया g टेन थीटा डिवाइड बाई y साइन थीटा बाई 3 प्लस साइन फाई इक्वल्स टू g साइन फाई, ओके। ये कोस फाई को ले लेते हैं बाहर, ये फिर अगेन y बाई 3 y साइन थीटा बाई 3 प्लस 4 साइन फाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से y जो है वही उसको ही हमें निकालना है, एंड वी आर डन, दैट इज माइनस साइन फाई, दिस इज टेन थीटा डिवाइड बाई y साइन थीटा प्लस 3 साइन फाई, so यहाँ से we can get y to this question. Two uniform spheres each of mass capital M and radius a are firmly fixed to the ends of two uniform thin rods, each of mass small m and length L, and the other ends of rods are freely hinged to a point O.
The whole system revolves as in governor of a steam engine about a vertical line through O with the angular velocity omega. Show that when the motion is in a steady state, the rods are inclined at an angle theta. ओके सो बेसिकली ऐसा है, हमें स्टेडी स्टेट की बात हो रही है ये, तो इस टाइप से रहेगी। एक रोड ऐसे है थीटा पे, ऐसे एक रोड इधर है थीटा पे, ठीक है, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो और यहाँ पे एक स्पेयर अटैच्ड है, इसमें भी एक स्पेयर अटैच्ड है। तो किसी भी एक रोड को लेके अगर हम सिस्टम को स्टडी करेंगे देन विल गेट द आंसर। ओके, ये हिंज है जहाँ पे अटैच्ड है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्योंकि हिंज का रिएक्शन है उसको हम वेरिएबल नहीं लेना चाहते। तो अगर इसके अबाउट लेंगे तो इसका जो मोमेंट है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ये रोड है, इसका मास स्मॉल एम है, तो एम जी यहाँ पे L/2 पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और मान लो यहाँ डिस्टेंस x पे हमने कोई डीएम एलिमेंट लिया, तो ये डीएम एलिमेंट क्या होगा, इस टाइप से ये डीएम एलिमेंट ले लिया हमने x डिस्टेंस पे, तो दिस विल रिवॉल्व इन अ सर्कल अबाउट दिस OZ, लेट अस से दिस इज OZ एक्सिस, राइट। ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x sin थीटा। तो ये x sin थीटा रेडियस में ये डीएम एलिमेंट ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, जो सेंटर की तरफ होगा। सो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियस लेटर से आर, ये आर, ठीक है। तो इसका मोमेंट अगर इस पॉइंट के अबाउट लेंगे हम, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटू दिस फोर्स। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ये डिस्टेंस क्या है, अगर ये x है, x साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, x कोस थीटा, ये x कोस थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे m क्या है, m तो एक डीएम एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे डीएम बहुत से होंगे इस रोड पे, x 0 से l तक, सो वो सब मिलके ये इसका जो इफेक्ट रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसका अच्छा ये भी देखना था कि ये जो है इसका रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब इस दूसरा है, इसमें ये mg फोर्स, इसका रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है, सो माइनस mg। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये L/2 पे है, तो अगर ये डिस्टेंस ही चाहिए हमें, ये क्या होगी, L/2 इंटू साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया। सिमिलरली वी कैन से फॉर दिस स्क्वायर, इस पे भी mg लग रहा होगा, कैपिटल M। सो mg, पर यहाँ पे देखो डिस्टेंस यहाँ तक l है और इसकी रेडियस a भी है, तो ये L प्लस ए टोटल डिस्टेंस होगी जहां पे mg वर्क कर रहा है, ठीक है। सो L प्लस ए का साइन थीटा है, अगेन ये डिस्टेंस होगी, ये भाई ये डिस्टेंस चाहिए ना हमें, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी ऐसे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स वर्क करेगा, तो वो क्या होगा, प्लस सेंस में होगा, कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या होगी, L प्लस ए साइन थीटा। भाई ये डिस्टेंस ही तो आर है, L प्लस ए साइन थीटा, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, इसका जो मोमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज अगेन L प्लस ए साइन थीटा। ये डिस्टेंस क्या है, L प्लस ए साइन थीटा, ये राइट, L प्लस ए साइन थीटा और कोस थीटा, दिस इज थीटा। सो ये mg है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, राइट। mg तो नहीं, अच्छा नहीं, ये दिस विल बी कोस थीटा। सी दिस, वाई दिस इज कोस थीटा, दिस इज cos थीटा, बिकॉज ये यहाँ पे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस लगेगी। मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ दैट फोर्स, तो ये डिस्टेंस क्या है, L प्लस ए cos थीटा, दिस शुड बी जीरो। बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पे डीएम क्या है, ये रोड के लिए है, तो टोटल लेंथ रोड की L है 5 पर यूनिट लेंथ, ये हो गया m/L इंटू dx, ये dm हो गया, ठीक है। सो m/L dx ओमेगा स्क्वायर, r क्या था, r इज x sin थीटा, x sin थीटा इंटू x cos थीटा इज x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। इसका इंटीग्रेशन 0 से l तक, ये देख लेते हैं पहले। ये क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाय l, अच्छा ये स्मॉल m है, मास स्मॉल m है रोड का मास, m/L ओमेगा स्क्वायर sin थीटा cos थीटा x³/3, दैट इज L³/3। Oh, this is nothing but m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, एक L से L कैंसिल हो गया, sin थीटा cos थीटा बाई 3। ओके, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और इसके साथ प्लस, अच्छा इनमें देखो सब में sin थीटा तो कैंसिल हो रहा है, sin थीटा सब में है, तो sin थीटा चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस का एक यहाँ पे ये है m ओमेगा स्क्वायर L प्लस ए का स्क्वायर sin थीटा cos थीटा,
और माइनस वाले को इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, एम स्मॉल एम जी एल बाई टू साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी एल प्लस ए साइन थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, या इससे भी कैन से कि साइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा फैक्टर है, इसका मतलब थीटा इज जीरो, बट थीटा कैन नॉट बी जीरो क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये वर्टिकल एक्सिस में इस थीटा एंगल पे ये रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रही है। सो थीटा तो जीरो नहीं, थीटा जीरो होते हैं तो प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। सो थीटा इज नॉट जीरो, देन ये जो है देन दिस विल बी जीरो। ओके, सो ये क्या है, अब इसमें देखो cos थीटा को अगर कॉमन ले लिया जाए और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस यहाँ से क्या आएगा कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, जी कॉमन आ सकता है बस, स्मॉल एम एल बाई टू प्लस कैपिटल एम एल प्लस ए। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट cos थीटा इज नथिंग बट जी डिवाइड बाई, इसको ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और दिस इज स्मॉल एम एल बाई टू प्लस कैपिटल एम एल प्लस ए डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर तो बाहर ले लिया, एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस कैपिटल एम एल प्लस ए का स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, सो इसमें बस वही है कि जो डीलम्बर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो इम्प्रेस फोर्स होगा एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमें एक तो मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और या फिर फोर्स बैलेंस करना है, ठीक है, उससे हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस ये कल प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दिस। ओके, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप का जो किया है हमने इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ओके, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।